हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत करते हैं अमिताभ अड्डा के इस चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जा सकता है और हम वादा करते हैं कि 100% गारंटी है पूछने की। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे। 20 क्वेश्चन है भाई, 20 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर आपको रिवीजन करवा देंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। देखिए संक्षारण में क्या होता है, जंग लगता है। जैसे संक्षारण का एग्जांपल अगर हम बात करें तो लोहा के ऊपर जंग लगना, ये एक संक्षारण का उदाहरण है। गैल्वेनीकरण, इसमें गैल्वेनीकरण में क्या होता है कि लोहा के ऊपर जब जिंक चढ़ाया जाएगा तो उस विधि को गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो लोहा को ऊपर जिंक का चढ़ाने की क्रिया को अगर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में तो क्या होगा, गैल्वेनीकरण होगा। लोहा के ऊपर जिंक लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण करते हैं। स्टार मार्क कर लो भाई, ये क्वेश्चन 100% छपेगा, इसमें से जरूर आने की संभावना है। तो आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? ऑप्शन श्वेत, ऑप्शन बी में पीला, हरा, काला। आपको कमेंट में बताना है कैसा कलर होगा। देखिए सिल्वर क्लोराइड क्या होता है कि जब NaCl और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 जब ये रिएक्ट करता है तो Na और NO3 Na और बनता है NO3 और Ag और बनता है Cl। यही AgCl है वो प्रिसिपिटेट करता है और प्रिसिपिटेट करता दही के जैसा श्वेत कलर होता है। दही के जैसा क्या होता है, श्वेत कलर होता है। तो हमसे पूछा जाएगा कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो सिल्वर क्लोराइड का कलर का रंग क्या होता है, श्वेत कलर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? मतलब जब जिंक, जस्ता का मतलब क्या हो गया बाबू, जिंक, जब जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो देखिएगा ध्यान से, जिंक और Cl एक साथ आ जाएंगे। जिंक का वैलेंसी 2 होता है, Cl का वैलेंसी 1 होता है, बनाएगा ZnCl2। तो जिंक जब HCl के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ZnCl2 बनाता है और साथ में जो हाइड्रोजन बचा हुआ है वो हाइड्रोजन गैस बन के बाहर उड़ जाता है। तो क्वेश्चन कहा कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। जंग तो ऐसे याद कर लेंगे हम लोग। धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है। धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है। पूछने की 100% संभावना है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे भाई, स्टार करके लिख लो, इससे तो आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन, एकदम बोर्ड में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है? देखिए भाई,
पेट्रोल का जलना, पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया होता है। पेट्रोल क्या है? हाइड्रोकार्बन है। पेट्रोल क्या है? हाइड्रोकार्बन है। जब हाइड्रोकार्बन को हम हीट करेंगे, जलाएंगे जब इसको, तो हमें CO2 प्लस क्या मिलेगा? H2O मिलता है, और साथ में क्या मिलता है? उष्मा। तो दहन से हमें क्या प्राप्त होगा? उष्मा। पेट्रोल हो गया हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन जब भी जलता है तो उष्मा प्रदान करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई? सी फॉर कैट होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पेट्रोल का जलना होगा, पेट्रोल का जलना। अब यहां पे बात करते हैं मेरे भाई, देखिए साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना, लिख लो, क्वेश्चन बोर्ड में छपेगा, क्वेश्चन बोर्ड में छपेगा। साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ध्यान देंगे, कोई भी आप साग सब्जी उगाते हैं और उसको जब मिट्टी में फेंक देते हैं, तो मिट्टी में फेंकने के बाद बहुत सारे बैक्टीरिया, कवक, ये सब जितने कुछ होते हैं उसको डिकम्पोज करना शुरू करते हैं। अब मेरी बात अहम है, वो सुनिएगा। जितने भी साग सब्जी है उन सब में कार्बनिक बंधन होता है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, और जब डिकम्पोजर उसको खाता है, जब विघटित होना वो शुरू करता है बैक्टीरिया ये सब के कारण, तो उसके बंधन जो होते हैं टूटते हैं, और बंधन टूटेगा तो ऊर्जा निकलेगा, और ऊर्जा जिसमें भी निकलता है सब के सब उष्मा क्षेपी होते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, साग सब्जी जब विघटित होकर कंपोस्ट बनता है तो कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण कहेंगे उसको? उष्मा क्षेपी। कौन सा अभिक्रिया मेरे भाई? उष्मा क्षेपी। तो ये किसका है? उष्मा क्षेपी का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है? अगर हम बात करते हैं लेड नाइट्रेट, तो PbNO3 का होल 2 होगा, PbNO3 का होल 2 होगा इसकी फार्मूला। और जब हम इसको गर्म करेंगे मेरे भाई, हीट करेंगे, जब हम इसको हीट देंगे तो ये टूट जाएगा PbO, जो कि ठोस अवस्था में मिलेगा, अब प्लस NO2 अब प्लस O2 मिलेगा। PbO तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन क्या क्या ऑप्शन में है? NO2 और O2, इसलिए D फॉर डक, ऑप्शन नंबर डी। लेड नाइट्रेट का उदाहरण है, गर्म करने से क्या प्राप्त होगा? तो NO2 प्लस O2 प्राप्त होता है, NO2 प्लस O2 प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है? इनमें से कौन सही है? आप देखिए यहाँ पे Na2CO3 5H2O, नेक्स्ट ऑप्शन Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O, याद करो भाई, धोने का सोडा, धोवन सोडा, इंग्लिश में इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? वॉशिंग सोडा। तो यही सही होगा, Na2CO3 10H2O, यही सही है। ये भी पूछने की संभावना है, छाप लो, इससे तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। धोवन सोडा का उपयोग आ सकता है, धोवन सोडा कैसे बनता है, धोवन सोडा का फार्मूला क्या है, फार्मूला यहाँ पे तो लिखा हुआ है। इस चैप्टर से जितने चीज हैं हम लोग सब लेके आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से अभिक्रियाओं में अपघटन कहने का मतलब कोई टूटेगा, कोई अपघटन अभिक्रिया कौन है? अगर हम पहला देखें तो NaOH, इसको बोलते हैं भस्म बाबू, ये है भस्म या क्षार, ये है अम्ल, अम्ल और भस्म जब आपस में अभिक्रिया करता है तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या फिर हम इसको कह देंगे एसिड बेस रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। ये वाला तो होगा नहीं, अपघटन कह रहा है। अगर आप देखो ये I है, I लिखा हुआ है, H2 प्लस I2 2H, ये कॉम्बिनेशन संयोजन अभिक्रिया है। आप इसको देखिए,
2KClO3, ये टूट गया किसमें, KCl में और O2 में, KCl और O2 में। ये एक रिएक्टेंट अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट रहा है, सिंपल मतलब एकदम ट्रिकली सोचेंगे, एक एक कोई रिएक्टेंट है, ये कोई रिएक्टेंट है और ये टूट गया अलग अलग फॉर्म में प्रोडक्ट एक से ज्यादा बना रहा है, तो उसको बोलेंगे अपघटन अभिक्रिया। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो कोई पूछेगा निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से अपघटन की अभिक्रिया कौन है? अपघटन की अभिक्रिया ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि Fe2O3 प्लस 2Al बना लिया Al2O3 प्लस 2Fe। ठीक है, सिंपल ऐसा है, ये अभिक्रिया लिखा हुआ है Fe2O3 प्लस 2Al बना लिया Al2O3 प्लस 2Fe और कह रहा है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए मेरे भाई, पहला है ऑप्शन संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कहता है कि एक से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में संयोग करके सिंगल प्रोडक्ट, भाई मेरे सिंगल प्रोडक्ट है ही नहीं तो संयोजन अभिक्रिया तो होगा नहीं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए A और B है और C और D है, तो A C के साथ B D के साथ प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब कह सकते हैं AD प्लस BC प्रोडक्ट बनाएगा। तो ऐसा भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अगर हम वियोजन अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटता है। वियोजन अभिक्रिया एक से ज्यादा प्रोडक्ट में वो टूट जाता है। कहने का क्या मतलब हुआ कि एक रिएक्टेंट होगा और उसके 3-4 प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट 2 है और उनके प्रोडक्ट भी 2 हैं, तो ये वियोजन अभिक्रिया भी नहीं हुआ, द्विविस्थापन भी नहीं हुआ। अब कौन होगा, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाया गया होगा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, ऐसे करके कुछ होता है, लिख ही देते हैं, टाइम ज्यादा लग जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील वालों को विस्थापित कर देता है। यहां पर देखिए, अगर आप सीरीज में देखिएगा तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग में हम लिखते हैं, प्लीज पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, ऑल जेब्रा, उसके बाद फिर आयरन, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ऑल जेब्रा आयरन। आप ध्यान से देखो, आयरन के बाद और नीचे चलता है, यहां पे है अपना एल्युमिनियम और यहां पे है आयरन, तो ऊपर से नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है, घटती जाती है। इसका मतलब एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव, तो ये अधिक क्रियाशील है। ये क्या है, अधिक क्रियाशील है। ये अधिक क्रियाशील होने के कारण ये कम क्रियाशील Fe को बाहर कर दिया और ऑक्सीजन के साथ बना लिया Al2O3। तो ये जो अभिक्रिया दी गई है, ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। ये कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये क्वेश्चन 100% छपेगा, या तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है वो पूछेगा, अभी हमने बताया कम अभिक्रियाशील जो होता है
तत्व कम अभिक्रियाशील धातु जो होते हैं वो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु जो होते हैं वो कम अभिक्रियाशील को हटा देता है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट आते हैं, यहाँ के बाद हम अगर आए तो अगला क्वेश्चन है लौह चूर्ण, मतलब लोहे का चूर्ण है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होगा। लोहे का चूर्ण है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होगा। तो अभी बताएं कि लौह चूर्ण क्या है, धातु को जब हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो वो बनाएगा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ पे है लौह चूर्ण, मतलब है भाई Fe ना, चूर्ण रहे चाहे जो रहे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो गया। जब हम इसको रिएक्शन करवाएंगे तो FeCl2 बनाएगा। Fe का वैलेंसी 2 और Cl का वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा FeCl2 और साथ में कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। तो आप देखिए ऑप्शन ए में हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है, आंसर नंबर ए सही। ये भी छपने वाला, इस कॉन्सेप्ट पे आप स्टार लगा के लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए भाई, हम लोग जो भी कुछ खाना खाते हैं बॉडी में ग्लूकोज बनता है। हम लोग जो कुछ भी खाते हैं एकदम 100%, ये स्टार लगा के लिख लो भाई, ये छपने वाला है क्वेश्चन। तो हम ये कह रहे हैं कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। कहने का ये मतलब हुआ कि हम लोग जो कुछ भी खाना खाते हैं वो सब ग्लूकोज बनता है। जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन उसको मिलता है और ऑक्सीजन के कारण ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में। और जब एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जब ऊर्जा देगा तो वो होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो कोई पूछेगा श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, स्टार लगा के लिख लीजिए। ये क्वेश्चन 100% छपने वाला है। आइए अगला, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। CuO प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया, ध्यान से देखिए। CuO प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया। देखिए ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन होता है, और किसी चीज में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है। तो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो वो रिडॉक्स होता है। वो क्या होता है, रिडॉक्स। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी हो जाएगा। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर रिडॉक्स हो जाएगा। अगला सुनिए, अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या होते हैं, सहसंयोजी, विद्युत संयोजी, कार्बनिक, इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को बोलते हैं विद्युत संयोजी। ये न सहसंयोजी न कार्बनिक नहीं होगा, कौन होगा, विद्युत संयोजी अभिक्रिया। कौन सा यौगिक कहलाएगा, विद्युत संयोजी यौगिक कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है तब। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कहता है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। मेरे भाई अगर आप इसको देखो, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इस कॉपर में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो अभी बताएं, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण, मतलब कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। आंसर ए सही हो गया। ऑक्सीकरण और अवकरण से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए एकदम लिख लीजिए, ये 100% छपेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित समीकरण H2 प्लस Cl2 क्या होता है। H2 प्लस Cl2 बनाया 2Cl, ये कैसी अभिक्रिया है। देखिए एक से ज्यादा रिएक्टेंट संयोग करके जब एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करता है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिल करके संयोग करके एक नए तरह का प्रोडक्ट का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो H2 प्लस Cl2 क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा।
ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई, बी होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है? अभी अभी हम लोग बात किए थे द्विविस्थापन अभिक्रिया की, आप कमेंट में लिखते चलो। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको बोलेंगे? हमने बताया था कि ए और बी मान लीजिए दो है और सी और डी है, ये दो है। इसमें क्या होगा, द्विविस्थापन में ए जो होगा वो सी के साथ और बी जो होगा वो डी के साथ चला जाएगा। आयन का इंटरचेंज हो जाता है। जब आयन का इंटरचेंज होगा तो उसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए यहां पे अगर देखो तो H2 प्लस O2 एक से ज्यादा है रिएक्टेंट, वो संयोग कर रहा है, तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, बोलो संयोजन अभिक्रिया। ये कौन सा अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। Mg प्लस O2 ये भी एक से ज्यादा प्रोडक्ट है और देख के इतना रहा, एक सिंगल, एक से ज्यादा रिएक्टेंट है और सिंगल प्रोडक्ट दे रहा, तो ये भी कैसे अभिक्रिया हो जाएंगे, संयोजन अभिक्रिया। अगर आप डी वाले को स्टडी करते हैं तो H2 प्लस Cl2 ये भी कैसे अभिक्रिया है, ये भी संयोजन अभिक्रिया है। तो आंसर कौन हो जाएगा, सी वाला। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो AgNO3 प्लस NaCl, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको तोड़िए, तो Ag अलग NO3 अलग, यहां से कौन कौन अलग होगा, Na और Cl। यहां से Ag किसके साथ, Cl के साथ, तो बना AgCl। Na किसके साथ, NO3 के साथ, NaNO3। कहने का मतलब यहाँ आयन का इंटरचेंज हो रहा है, इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल कौन है, ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया कह रहा है, कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? ठीक है, हालांकि यहां पे लिख देना चाहिए था कि द्विविस्थापन या एकल विस्थापन। हम देख लेते हैं ऑप्शन के साथ, एकल विस्थापन अभिक्रिया, यहां पे जोड़ लीजिए, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया, आप देखो ये जो है एक प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट, सॉरी एक सिंगल रिएक्टेंट है, ये सिंगल रिएक्टेंट है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट रहा है, तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। ये कौन सा अभिक्रिया है बाबू, वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आयन का इंटरचेंज हो रहा है, आयन का क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया, मतलब कैल्शियम जो है वो Cl के साथ चला गया और हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ चला गया, तो ये भी नहीं होगा। आप देखो आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए कॉपर को हटा के कौन चला गया, FeSO4 के साथ, SO4 के साथ कौन चला गया, Fe। तो ये जो है Fe प्लस CuSO4 बनेगा FeSO4 प्लस Cu। ये जो अभिक्रिया है वो एकल विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा, इसलिए क्वेश्चन छाप लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, एकदम पूछने की 100% संभावना है। अगला क्वेश्चन, अवक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार का लवण होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार का लवण होता है? तो देखिए जब अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है ना कि हम लोग उसमें लवण मिलाते हैं, लवण जब दो लवण को मिलाएंगे और उससे ना अविलेय लवण प्राप्त होगा तो उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होगा, तो अविलेय लवण, अविलेय जो जल में घुलता नहीं है, जो जल में घुलता नहीं है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बने रहिए अमिताभ अड्डा पे, फिर ऐसी वीडियो आती रहेगी रेगुलर। धन्यवाद।